Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be talking about HCF and LCM. First of all, I will try to make you understand with one of the examples of HCF and LCM. 10 and 5. अगर आप इन दोनों के HCF की बात करें तो इनका HCF होगा 5 और अगर इन दोनों के LCM की बात करें तो इनका LCM होगा 10। इससे हमने एक चीज समझ ली कि अगर दो नंबर्स है उनका HCF मालूम करना है तो जो छोटा नंबर है वो HCF हो सकता है या फिर उससे भी छोटा हो सकता है, लेकिन जो छोटा नंबर है उससे बड़ा HCF नहीं हो सकता। इसी तरीके से LCM में जो दो नंबर जिनका आपने LCM फाइंड करना है तो जो सबसे बड़ा नंबर है या तो वो LCM होगा या फिर उनसे भी बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दो नंबर्स का HCF क्या होता है। जैसे 10 और 5 का HCF क्या होगा, ऐसा नंबर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आए, सो डेफिनेटली दैट इज 5। यानी 5 वो नंबर है जिसके टेबल में 5 भी आता है 10 भी आता है, तो ये इन दोनों का HCF होगा। और LCM का मतलब ये होगा कि ऐसा नंबर ढूंढे कि जो इन दोनों के टेबल में आता हो, और वो तो बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे छोटा नंबर है, LCM मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सो वो 10 ऐसा नंबर है कि जिसके जो 10 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। सो देयरफॉर अगर हम इन दोनों के HCF की बात करें तो वो 5 है और अगर इनके LCM की बात करें तो वो 10 है। बेसिकली बहुत सारे दो तीन तरीके हैं HCF और LCM मालूम करने के, सो हम यहाँ पर सिर्फ डिवीजन मेथड से HCF और LCM मालूम करना सीखेंगे। अगर हम HCF इनका मालूम करना चाहे डिवीजन मेथड से तो उसका तरीका ये होता है कि आप बड़े वाले नंबर को अंदर रखें, छोटे वाले नंबर को बाहर रखें और उसको डिवाइड करें। अगर उस पर आंसर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 बच जाए तो फिर वो उसका HCF होगा। जैसे 5 2 10, so it means that कि 5 इन दोनों का HCF है। अगर हम एक दूसरी एग्जांपल देखें, हम यहां पर अगर 10 और 15 का LCM लेना चाहें तो इसका तरीका ये होगा कि 10 को आप बाहर रखें और बड़े नंबर को अंदर रखें। 10 का टेबल हम 1 तक पढ़ें तो 10 आया, नीचे 5 बचा। अब हम जो पहले डिवाइजर था अब वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। सो अब जो है 5 से 10 को डिवाइड करें, 5 2 10। यहां भी 5 जब डिवाइजर था तो आंसर 0 आया, इट मींस के 10 और 15 का HCF भी 5 है। अगर हमें तीन नंबर्स दिए हो, फॉर एग्जांपल यहां इनके साथ एक और नंबर भी हो जिनका हमने HCF लेना हो, फॉर एग्जांपल 20। सो पहले कोई से भी दो नंबर का आप HCF ले लें। हम 20 और 15 का HCF लेते हैं, 15 से 20 को डिवाइड करते हैं, 15 1 15 and the remainder is 5, and now 15 will become dividend and 5 will become divisor, so 15 dividing by 5, so 5 का टेबल हम 3 तक पढ़ते हैं 15, it means कि 20 और 15 का HCF 5 है। अब हम ये जो 5 HCF आया इसका HCF 10 के साथ मालूम करते हैं। 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 2 10, सो इनका भी HCF 5 ही आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का HCF क्या है, वो 5 है। सो ये तरीका कहलाता है डिवीजन मेथड। इस तरीके से HCF मालूम किया जा सकता है। अच्छा, LCM का जो तरीका है डिवीजन मेथड का वो तो वेरी इजी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद दैट वे ऑफ फाइंडिंग LCM। सो दिस वन इज कॉल्ड डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग LCM। अब सबसे पहले हम कोई भी प्राइम नंबर जिसके टेबल में इनमें से कोई भी आता हो या दोनों आते हो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 के टेबल में 10 आता है 5 तक।
और उसके बाद ये दोनों न 2 के टेबल में आते हैं न 3 के टेबल में आते हैं। डायरेक्ट जो प्राइम नंबर है तीसरा वो 5 है, तो 5 के टेबल में दोनों आते हैं। 5 1 5 5 1 5। सो अब इन दोनों जो यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 × 5 = 10, तो इन दोनों का एलसीएम आया 10। ये तरीका कहलाता है डिवीजन मेथड एलसीएम मालूम करने का। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक और नंबर साथ में मिला दें एलसीएम मालूम करने के लिए 20, सो आपको मैंने बताया कि ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आए, छोटा नंबर, अच्छा 20 से आगे और भी है लेकिन जो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आए वो है 20। सो इट मींस कि इन तीनों का एलसीएम 20 है, क्योंकि 20 जो है 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में भी आता है। अच्छा आगे और भी नंबर है जैसे 40 है, 40 10 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में भी आता है, लेकिन हमने जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा एलसीएम होता है। सो 20 ऐसा नंबर है जो इसके टेबल में भी आ रहा, इसके टेबल में भी आ रहा, इसके टेबल में भी आ रहा, तो इसका मतलब कि ये इनका क्या है 20 एलसीएम है। और एचसीएफ क्या होगा कि जो जिसके टेबल में ये तीनों आ रहा है, जैसे 5 है, 5 के टेबल में 5 भी आ रहा, 5 के टेबल में 10 भी आ रहा, 5 के टेबल में 20 भी आ रहा, वो बड़े से बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये तीनों आए तो वो 5 है, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ 5 है। अच्छा हम इनका एलसीएम मालूम कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। 5 10 20। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 10, 2 10 20। फिर 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 10। अब यहाँ पर हमारे पास आखिर में 5 बचा, 5 1 5 5 1 5 5 1 5। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए 2 × 2 × 5, 2 2 4 4 5 20। सो ये इन तीनों का एलसीएम है। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।